नमस्कार, जनमुद्दे में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। जनमुद्दे में आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के सुंदरनगर की, जहां 6 करोड़ की लागत से बन रही सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। इतना ही नहीं, इस रोड में बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। पहले जानते हैं क्या है पूरा मामला। जैसे कि आपको बताएं, जनमुद्दे में आज हम बात कर रहे हैं बुरहानपुर जिले के, जहाँ सुंदरनगर से कुंदन डेरी मोहम्मदपुरा ग्राम को जोड़ने वाली सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। ये सड़क पुलिया मिलाकर करीब 6 करोड़ की लागत से बन रही है, लेकिन इस सड़क में इतना भ्रष्टाचार किया गया है कि आगे तो बन रही है और पीछे से उखड़ रही है और पीडब्ल्यूडी विभाग के जिम्मेदार ठेकेदारों को बचाने में लगे हैं। गुणवत्ताहीन सामग्री का इस्तेमाल कर सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इस रोड में बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। इन दरारों को भरने के लिए डामर का इस्तेमाल किया जा रहा है। जहाँ जहाँ सड़क उखड़ चुकी है वहाँ डामर डालकर मिट्टी डालने का कार्य किया जा रहा है। इस रोड का निर्माण कार्य अभी जारी है, लेकिन अभी से ही सड़क उखड़ना शुरू हो गई है। अब जरा सोचिए, इसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री कितनी घटिया होगी। इस्तेमाल की गई सामग्री का क्या मिश्रण होगा। वहीं कांग्रेस नेता हेमंत पाटिल ने भी इस रोड की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए हैं। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं कांग्रेस नेता। सवाल तो आपको भाजपा के नेताओं से और अधिकारियों से पूछना चाहिए कि भ्रष्टाचार है या शिष्टाचार है। अब जो दिख रहा है उस पे तो कोई बोलने की जरूरत नहीं है। अधिकारी सो रहे, नेता सो रहे, कोई बोलने को तैयार है नहीं। केवल और केवल जनता के पैसों की बर्बादी भाजपा के शासन में हो रही है। वहीं इस संबंध में जब पीडब्ल्यूडी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से चर्चा की गई तो वे ठेकेदार को बचाते नजर आ रहे हैं। आप भी देखिए। सरफेस जो जिसे स्किन बोलते हैं वो कुछ जगह निकल गई है, तो क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन एरिया में भी है, अभी वहाँ काफ़ी कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, तो उस पर हम माइक्रो सर्फेसिंग करके उसको रिपेयर कराएंगे। अभी पीजी में है, वो कॉन्ट्रैक्टर को नोटिस दे दिया है और वो करवा रहा है। हम ऐसा नहीं होगा कि गुणवत्ताहीन वहाँ निर्माण कार्य नहीं, गुणवत्ताहीन तो नहीं, कभी कभी स्किन निकल जाती है ट्रैफिक से। जहाँ रोड की सरफेस यानी स्किन निकल गई थी वहाँ पर हमने कॉन्ट्रैक्टर को रिपेयर करने के निर्देश दिए हैं और उसने आश्वासन दिया है कि वो 8 से 10 दिन में सर्विस ठीक करेंगे। कितनी लागत से बन रहा है? इसकी लागत है 2 करोड़ 35 लाख। टोटल है 6 करोड़ 17 लाख, जिसमें जो ब्रिज है वो भी इंक्लूड है। तो कब तक बन जाएगा मैडम ब्रिज? ब्रिज का काम शुरू हो गया है, जहाँ तक उनका कहना है कि वो जुलाई तक मतलब छत लेवल तक आ जाएंगे। भ्रष्टाचार की सड़क, जी हाँ, बुरहानपुर का आज हम मामला उठा रहे हैं, जहाँ पर भ्रष्टाचार की सड़क बन रही है। कह सकते हैं भ्रष्टाचार की सड़क, क्योंकि सड़क निर्माण अभी जारी है, लेकिन जैसे जैसे सड़क आगे बन रही है पीछे से सड़क जो है उखड़ती जा रही है। जैसे कि तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि सड़क का कार्य लगातार जारी है, लेकिन आगे बढ़ती हुई सड़क पीछे से उखड़ रही है, जिसमें मिट्टी और डामर डालकर उसको सुधारा जा रहा है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि यहाँ पर सामग्री जो है गुणवत्ताहीन विहीन, कह सकते हैं कि गुणवत्ता विहीन सामग्री का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि अगर अच्छी सामग्री डाली गई होती तो ये सड़क का हाल नहीं होता। चलिए आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुनील अग्निहोत्री बुरहानपुर से जुड़ गए। जी सुनील, बुरहानपुर का ये मामला सामने आया है, जहां सड़क जो है कह सकते हैं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। पूरा मामला क्या है, जरा विस्तार से बताएं। जी, उनका ये मामला है और ये सुंदरनगर से लेके तो संजय नगर, ये कुंदन डेरी तक का 6 करोड़ का रोड है, जिसमें पुलिया सम्मिलित है। पुलिया का काम आरंभ है और साथ ही बता दूं कि जो रोड है बन चुका है, लेकिन वो अभी बनने को ज्यादा समय नहीं, और क्या है मतलब पहली बरसात में ही वो रोड उखड़ जाएगा और अभी जगह जगह वहां पर गड्ढे हो गए हैं और वहां पर डामरीकरण का काम चालू हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। उसमें हम लोगों ने जब ठेकेदार से बात करना चाहिए तो जब अधिकारी से बात, तो अधिकारी उसको बचाने में लगी और उसको एक नोटिस जारी कर दिया है, लेकिन उसकी जांच की जाए तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा। ये जनता का पैसा है जो रोड में लगा है और ये जो भ्रष्टाचार हुआ है इसकी उच्च स्तर पे। जी जी सुनील, जो ये सड़क बन रही है, कब से ये सड़क बन रही है, जरा ये बताएं। बता दो कि ये रोड जो बन रहा है, सड़क बन रही है, काफी समय से बन रही है। उसको 6 महीने
सुनील जी, आपकी आवाज सही से नहीं आ पा रही है जी। बता दो कि ये रोड बन चुका है और साथ ही बता दूं कि ये रोड बनने के बाद में उखड़ना चालू हो गया है और अभी बरसात भी नहीं हुई है और बरसात लगने के पहले ही रोड उखड़ रहा था। पहली बरसात आएगी तो उसी में रोड छिन्न भिन्न हो जाएगा। कहीं ना कहीं अधिकारियों ने इसकी पहले जांच करना चाहिए। गुणवत्ताहीन है ये रोड। अब ये देखना ये होगा कि अधिकारी कब पहुंच के उसकी जांच करते हैं। नहीं तो आप अगर अधिकारी के पास, किसी अधिकारी के पास आप गए, आपने उनसे बातचीत की, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर कि आखिर इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है सड़क निर्माण को लेकर, तो अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई इस पर? यहाँ पे अधिकारी से हमने बात करी और बात करने के बाद में अधिकारी से जब पूछा तो उन्होंने ये बताया कि अभी हमने उनको नोटिस दे दिया है और वो अभी रोड में जहां जहां गड्ढे या दरार पड़ी है उसके ऊपर डामर बिछाने का काम चालू है। तो ये कहीं ना कहीं देखा गया है कि अभी बिछाने का काम चल रहा है। अब इसकी किस प्रकार से जांच होती है और आगे क्या होगा, एक नोटिस जारी कर दिया है, आगे क्या होता है तो यहीं पे कांग्रेस के नेता भी, इनके भी कान पे खबर डाल दी गई है कि ये किस प्रकार से कार्रवाई करवाते हैं जी। तो जैसे कि ठेकेदार से आपकी कोई बातचीत हुई है इस पूरे मामले को लेकर? नहीं, ठेकेदार से अभी किसी प्रकार के मिलने गए थे लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई है, लेकिन अधिकारी से बातचीत हो गई है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ है हेमंत पाटिल, कांग्रेस नेता है, जुड़ गए। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेमंत जी। हेलो जी, हेमंत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद मैडम जी। जी हेमंत जी, एक मामला बुरहानपुर जिले के सुंदर नगर का सामने आया जहां पर सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, जो कि कह सकते हैं पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, क्योंकि सड़क निर्माण अभी भी चालू है, सड़क आगे बन रही है और पीछे उखड़ रही है। क्या ये मामला आपके संज्ञान में है? जी बिल्कुल संज्ञान में है जी। तो अगर ये मामला संज्ञान में है तो इसको लेकर आपने अभी किसी से कोई बातचीत करी, विपक्ष पे कोई? क्योंकि यहाँ पर अगर मामला इस तरीके का सड़क के उखड़ने का आ रहा है तो वहां की जनता तो अभी से ही परेशान होने लगी, क्योंकि कार्य अभी भी जारी है लेकिन सड़क उखड़ना शुरू हो गई है। मैडम, ये मामला तकरीबन 8-15 दिन से बुरहानपुर के सोशल मीडिया में, अखबारों में चल रहा है जी। और कांग्रेस पार्टी की ओर से हमने इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया है और भाजपा के शासन में केवल एक ही सड़क नहीं, पूरे जिले में ऐसा ही काम हो रहा है। पूरा बुरहानपुर खुदा पड़ा है और बार बार एक जगह गड्ढा खोदा जाता है, दोबारा भरा जाता है, फिर खोदा जाता है। यही भाजपा की नीति है और इसी नीति के चलते ये सड़क का भी काम हुआ है जी। जैसे कि यहाँ पर ठेकेदार, जो हमारे संवाददाता है, जब उन्होंने बात करनी चाहिए तो ठेकेदार को यहाँ पर जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं जो कुर्सी पर बैठे हुए, वो ठेकेदार को बचाते हुए नजर आए। उनका साफ तौर पर यहाँ पर ये कहना है कि सड़क का जो काम है वो अभी भी चल रहा है, सड़क खराब नहीं हुई है, सड़क अभी भी बनी है, कुछ कमी के कारण यहाँ पर सड़क पे जो खराबी आ गई है। मैडम, वो अधिकारी बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि उनकी यही नीति है कि अभी काम चल रहा है परंतु सड़क उखड़ रही है। तो जब काम खत्म हो जाएगा तो इस सड़क की हालत क्या होंगी, ये अधिकारियों को जवाब देना चाहिए और भाजपा के नेताओं से इस पर जवाब पूछना चाहिए कि जहां से आप दिन रात आना जाना करते हैं, जो सड़क आज बनते बनते उखड़ रही है तो बनने के बाद उसके क्या हाल होंगे। बिल्कुल कह सकते हैं कि सड़क अभी बन ही रही है यहाँ पर और अभी से उखड़ना चालू हो गई है। ये भी मान सकते हैं यहाँ कोई कम लागत से सड़क का निर्माण नहीं किया गया, 6 करोड़ की लागत से ये सड़क का निर्माण हो रहा है और उस पर भी यहाँ पर जो है सड़क अभी से उखड़ना चालू हो चुकी है। बिल्कुल जी, आप बने रहिए हमारे साथ अजय सिंह रघुवंशी, पूर्व प्रदेश महासचिव जो है कांग्रेस से जुड़ गए हैं। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम जी जी अजय जी, यहाँ पर एक मामला सामने आया है बुरहानपुर जिले का, जहाँ पर जो सड़क है अभी से ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। सड़क का कार्य भी चल रहा है लेकिन सड़क जैसे जैसे आगे बनती जा रही है वैसे ही पीछे से सड़क जो है पूरी तरीके से उखड़ती जा रही है। भाजपा सरकार में पिछले 3 वर्षों से जो लगातार बुरहानपुर जिले में निर्माण कार्य हो रहे हैं जी, और दुख अफसोस ये है कि सांसद महोदय का रात दिन का रोड है, वो रात दिन उस रोड से आना जाना करते हैं जी। रोड बना और उखड़ना उसके पहले चालू हो गया। पुलिया का निर्माण अभी तक हुआ नहीं है, बरसात सिर पे आ गई और किसी को कुछ बोलने का, वहां पर सुनवाई करने वाले कोई न अधिकारी है। सब अधिकारियों ने गूंगे बहरे बन के बैठ गए हैं और भाजपाइयों की बात में हाँ में हाँ लगाने का काम करते हैं जी। ये पूरा रोड 6 करोड़ का जो रोड है, ये बुरहानपुर की जनता का जो और देश की जनता का जो पसीना टैक्स के माध्यम से वसूल हो रहा है, इसको बर्बाद करने का काम भाजपा नेताओं के संरक्षण में ये हो रहा है
और पूर्ण रूप से रोड अभी बनने के पहले हो गया है, तो गारंटी और पुलिया बनने के बाद जब रोड शुरू होगा तब उसके हाल क्या होंगे, ये आपके धन्यवाद देता हूं कि आपने इस मामले को उठाया। कि हम लोगों ने तो कलेक्टर मैडम को भी ज्ञापन दिया है, वैसे सुनवाई करने वाला कोई नहीं। जी अजय जी, जैसे कि आप ये मामला जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो वहां पर कार्य चालू है लेकिन यहाँ पर सड़क पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है, आप विपक्ष में हैं, आप इस मामले को उठाएंगे, क्या करेंगे आप इसके लिए? क्योंकि वहां पर जो है अभी से सड़क के हाल है, तो आगे अभी बारिश का मौसम यहाँ पर शुरू होने वाला, उसके बाद सड़क के हाल तो बेहाल हो जाएंगे। 1 से 1.5 महीना पहले हमने ज्ञापन भी कलेक्टर महोदय को दिया, और ये रोड नहीं, एक रोड तो सांसद कार्यालय के सामने मेन हाईवे 3 महीने से रोड बंद पड़ा है। पूरा रोड पुलिया बंद नहीं रही, जनता परेशान है, हाईवे रोड 3 महीने से बंद है। तो कोई भी प्रकार का काम के नाम पर कुछ नहीं, सिर्फ भारी भ्रष्टाचार। रोड इधर से बन रहे हैं, इधर से उखड़ रहे हैं। ये तो एक उदाहरण आपके सामने है। पूरे बुरहानपुर क्षेत्र में यही आलम चले आ रहा है। परसों हम लोगों ने आंदोलन किया, परसों हम सब बुरहानपुर के पार्षद लोग भी गए थे कलेक्टर मैडम के पास लेकर ही। तो ये सिर्फ जो है हमको आश्वासन मिलता है, और अधिकारी भी गूंगा बहरे बनकर भाजपाइयों की हम यहाँ लगाते हैं। बिल्कुल ये कह सकते हैं आप, क्योंकि जब हमारे संवाददाता वहां पर PWD अधिकारी के पास गए तो उनका साफ तौर पर कहना था, वो एक तरीके से ठेकेदार को यहाँ पर बचाते हुए नजर आए। उनका कहना है कि नहीं, सड़क की गुणवत्ता जो है अच्छी है, सड़क खराब नहीं बन रही है, वहां पर कुछ परेशानी की वजह से ये हो रहा है। अधिकारियों की तो मजबूरी है बेचारों की कि उनकी की भी ठेकेदार की और भाजपाइयों की बात नहीं करेंगे तो उनको नौकरी करना है। इस कारण वो उनके हामियां लगाते हैं और गूंगे बहरे बनते हैं। जो गांधी जी के 3 बंदर है, तीनों बंदर अधिकारी बने हुए अभी वर्तमान में। जी, तो लेकिन अब जैसे यहाँ पर सड़क का जो है मामला इतना बड़ा होता जा रहा है, यहाँ पर सड़क की गुणवत्ता पे सवाल खड़े हो गए, तो अब इस मामले में आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। कहा जा रहा है कि 6 करोड़ की लागत से ये जो है रोड बनी हुई है, लेकिन 6 करोड़ यहाँ पे लगे नहीं है। भ्रष्टाचार यहाँ पर चल रहा है, चरम पर भ्रष्टाचार चल रहा है। अब इसमें आप क्या करेंगे? मैडम जी, ज्ञापन सिर्फ 3 दिन हुए, हमारे 25 पार्षद लोग हम कलेक्टर मैडम के पास गए थे जी। और रही बात, अभी इलेक्शन 13 तारीख को खत्म होंगे और इस रोड पर हम तो बैठकर रोक पर बैठ जाएंगे। जब तक रोड की गुणवत्ता, रोड को जब तक निकाल कर पूर्ण रूप से सही नहीं किया जाता और पुलिया निर्माण नहीं किया जाता, तब तक ठेकेदार का पेमेंट रोकने के लिए बात हम सब करेंगे। जी अजय जी, आप बने रहिए हमारे साथ तो मनोज माने, जिला महामंत्री बीजेपी से जुड़ गए हैं। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मनोज जी, यहाँ पर बुरहानपुर जिले का मामला आया है जहां पर सुंदर नगर की जो सड़क है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी। सीधे सीधे कह सकते हैं कि सड़क का जो है हाल बेहाल है। ये मामला आपके संज्ञान में है? देखिए, जो सुंदर नगर से कुंदन डेयरी तक की जिस सड़क की आप बात कर रहे हैं जी, इस सड़क, ये जो सड़क है ये बहुत वर्षों से लोगों की मांग थी कि यहाँ से रोड का निर्माण किया जाए, और हमारे शासन के द्वारा इस रोड के निर्माण की अनुमति दी गई है जी। ये मेरे संज्ञान में है। नहीं, ये आपके मामला संज्ञान में बहुत अच्छी बात है, लेकिन मामला यहाँ पर यह उठ रहा है कि सड़क का कार्य जो है अभी जारी है, लेकिन सड़क जो है गुणवत्ता विहीन बन रही है। आगे सड़क बन रही है और पीछे से उसकी रोड जो है खराब होती जा रही है। ये अभी जब मामला अभी चल रहा है, सड़क बन रही है, तो इतनी जल्दी सड़क खराब कैसे हो सकती है? बात ये उठ रही है ना। देखिए, यदि गुणवत्ता में कोई कमी है तो हम इसको देखेंगे, और इसकी कमी के लिए हम ठेकेदार और प्रशासन से भी बात करेंगे। यदि कहीं पे गुणवत्ता की कमी है तो इसमें जरा सी भी कोताही नहीं बरती जाएगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। गुणवत्ता से कोई हम लोग कंप्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आप जैसे बोल रहे हैं कि आप यहाँ पर कार्रवाई करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ अजय सिंह रघुवंशी, जो कि पूर्व यहाँ पर जुड़े हुए, कांग्रेस से पूर्व महासचिव जुड़े हुए। अजय जी, जैसे कि अभी आपने मनोज जी की बात सुनी, उनके साफ तौर पर कहना है जी, उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर काम तो चल रहा है। जी मनोज जी हमारे छोटे भाई है, अभी उनको क्या पता नहीं है जी। भाई, रोड की जनता की मांग है तो बना, अच्छी बात है। बाकी रोड बने जनता के हित में बने, उसमें भ्रष्टाचार ना हो। भ्रष्टाचार खुला रूप से हो रहा है, रोड बन चुका है, बनने के बाद रोड उखड़ रहा है, तो उस पर अपन क्या कर रहे हो आप? क्या अधिकारियों के साथ भाजपा नेताओं का संरक्षण प्राप्त ठेकेदार को, या अधिकारियों को संरक्षण है?
कि भ्रष्टाचार करो और मस्ती करो और रोड जनता परेशान रहे? क्या सब मिल बांट के खा रहे? क्या कहीं संलिप्तता है इसमें? जो कार्रवाई नहीं हो रही है अभी तक के रोड बनने को, 4 महीने से रोड बन चुका है। अजय भैया, आपने मुझे अपना छोटा भाई किया, इसके कहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये जो विकास के काम हो रहे हैं, उस काम में रोड़े अटकाने का काम प्लीज आप ना करें। और यदि गुणवत्ता विहीन कहीं काम हो रहा है, अरे जी, गुणवत्ता विहीन जहाँ भी वो काम होगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। काम अच्छे तरीके से हो, गुणवत्ता वाला हो और जनता जनार्दन को सुविधा मिले। होना चाहिए ना जी, हो रहा है, सदुपयोग ही हो रहा है। और यदि कहीं पर कोई त्रुटि या कमी होगी तो उसका भी हम लोग निराकरण कर लेंगे। हमने प्रशासन को सख्त आदेश है हमारे तरफ से कि जहाँ भी कोई कमी जनता के द्वारा या किसी के माध्यम से पता चलता है तो उसकी जांच की जाए और जांच में जो सही हो वो उसका पालन किया जाए। लेकिन मनोज जी, बात यहाँ पर यह हो रही है कि ये जो सड़क है ये कम लागत से नहीं बनी है, 6 करोड़ की लागत से ये जो सड़क का निर्माण किया जा रहा है। अब आप खुद सोचिए, आप वहां पर जिला महामंत्री हैं, आप तो जाते ही होंगे, देखा होगा आपने। अगर वहां पर इस तरीके से सड़क जो अभी से ही बनना शुरू हुई और अभी से ही उखड़ रही है, तो आगे अभी बारिश का मौसम है, सड़क के हाल क्या होंगे, ये बताइए। पहले तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा अपनी त्रुटि को सुधार ले। मैं महामंत्री नहीं, अब जिले का अध्यक्ष बन चुका हूँ। जी ठीक है, बिल्कुल माफ कीजिए इसके लिए। जी 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 देखिए, वो जो 6 करोड़ की रोड का निर्माण और साथ में पुलिया भी है, पुलिया का निर्माण चल रहा है, रोड बना है, बाजू से उसके दोनों तरफ से रोड के दोनों तरफ से पटरी बन जाए। और वो जो रोड बना है उसकी गुणवत्ता को लेकर हमने भी प्रशासन से कह दिया है कि यदि कहीं से कुछ कमी की या त्रुटि की यदि कंप्लेंट आती है, शिकायत आती है तो उसकी जांच करें और गुणवत्ता से कोई समझौता हम लोग नहीं करेंगे। ठेकेदार ने यदि कहीं से गलती की है तो उसको ब्लैकलिस्टेड करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता जनार्दन को सुविधा देने के लिए विकास के काम में किसी भी प्रकार की कोई कोताही बरतने को तैयार नहीं है। यदि कहीं पर भी कोई गुणवत्ता से समझौता हम लोग नहीं करेंगे, यदि कहीं पर परेशानी आएंगी, कोई दिक्कत आएंगी, शिकायत आएंगी तो उसका हम लोग उसकी जांच करेंगे और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है, सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि यहाँ पर जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं जो कुर्सी पर बैठे, जब हमारे संवाददाता उनके पास गए तो वहाँ पर वो साफ तौर पर ठेकेदार को बचाते हुए नजर आए हैं। नहीं, कोई बचेगा नहीं, यदि किसी ने गलती की है तो कोई बचेगा नहीं। ठीक है, आपकी बात हमारे संवाददाता सुनील अग्निहोत्री हमारे साथ जुड़े हुए। सुनील, जरा आप यहाँ पे मनोज जी से बात कीजिए, इनको बताइए जब आप वहाँ पर गए थे तो वहाँ पर पूरा मामला क्या हुआ था, जरा इनको बताइए आप। जी मनोज जी, मैं बताना चाहूंगा कि जब हम पीडब्ल्यूडी अधिकारी के पास में गए तो उनसे बात की तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस प्रकार का गोल मटोल के जवाब दिए हैं। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं उस रोड पे जाके आज तक के जांच करने का किसी ने समझा नहीं। और मैं ये चाहूंगा कि एक बार आप भी उस रोड पे जाके जरूर वहाँ पे देखिए कि रोड के अंदर गुणवत्ताहीन है, उस पर कार्रवाई बाद में कीजिए, पहले रोड की जांच तो कीजिए। यहाँ हर जो भी नेता जुड़ा है उस व्यक्ति का फर्ज बनता है कि जनता के लिए यहाँ पर उसका साथ रहे। तो कहीं रोड बन रहा है तो उसकी जांच करने जाए, एक बार देखे, और यदि गुणवत्ताहीन है तो आवाज तुरंत उठाना चाहिए। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। मैं भी अपने तहत उसकी जांच करवाऊंगा, देखूंगा, स्वयं भी देखूंगा और यदि ऐसा कहीं लगा तो जांच भी करवाऊंगा। जी ठीक है, आपकी तरफ से एक आश्वासन मिला। लेकिन एक बात आप बताइए, ये रोड अभी कार्य जो है वहाँ पर हमारे संवाददाता का कहना है कि चल ही रहा है, तो अब आपका कहना है, जैसे तस्वीरें हमारी जो स्क्रीन पे चल रही हैं साफ तौर पर यहाँ पे खुद नजर आ रही है, देखते हुए कि सड़क जो है उखड़ती जा रही है। अब आपने एक आश्वासन दिया, लेकिन एक बात और बताते जाइए कि कब तक आप ये यहाँ पर सड़क का कार्य जो अच्छी तरीके से करवा पाएंगे। मैडम, पुलिया का निर्माण का काम चल रहा है, बहुत जल्दी ये पुलिया का निर्माण भी होगा और जो रोड का आजू बाजू की साइड पटरी है उसके लिए भी हमने बोला है, वो काम भी जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप वहाँ पर जाते होंगे, आपने खुद इस सड़क का जो है हाल देखा होगा। जी तो अब तक तो मैं कलेक्टर जब भी जाता हूँ तो उसी रोड से जाता हूँ, क्योंकि एक तरफ मेरा जिले का कार्यालय है और दूसरी तरफ कलेक्टेड कार्यालय है। मेरा कलेक्टेड कार्यालय उसी रोड से जाना होता है, मेरे संज्ञान में पूरा मामला है। जी तो अगर आपके संज्ञान में है तो अब तक तो इस दिशा में कदम उठा लेना चाहिए था मनोज जी। मेरी बात हो गई है सभी संबंधित विभाग से। जी ओके मैडम।
जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनोज जी, हमसे बातचीत करने के लिए और एक आश्वासन जो आपने हमें दिया है कि जल्दी आप इस पर कार्रवाई करेंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सुनील, जैसे कि यहाँ पर मनोज जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, मनोज जी का साफ तौर पर कहना है कि वो जल्दी इस दिशा में कार्य करेंगे और जल्दी ये मामला भी उठाएंगे। उनका कहना है कि वो इसके पहले भी यहाँ पर बात कर चुके हैं, मामला उनके संज्ञान में है, अब वो मामले को लेकर और आगे बढ़ेंगे। जब तक कि मीडिया के सामने कोई मामला नहीं आता, जब तक कि कोई भी नेता इस ओर ध्यान नहीं देता है। बिल्कुल। और अब यदि ध्यान देने की बात करें तो अच्छी बात है। यही बता दूं कि चुनाव का दौर चल रहा है, चुनाव होने वाले हैं और इसका हर्जाना कहीं ना कहीं इनको भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर आप हमारी सुनील, आप जो है इस पूरे मामले पर अपनी नजर जरूर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए सुनील। तो जैसे कि यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो सड़क है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। जितने भी हमारे साथ मेहमान जुड़े, सबका साफ तौर पर कहना है कि मामला उनके संज्ञान में है। जैसे कि भाजपा से हमारे साथ जो मेहमान जुड़े, उनका साफ तौर पर कहना है कि मामला उनके संज्ञान में, और कांग्रेस वही उनको घेरती हुई नजर आ रही। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा के राज्य में इसी तरीके से जो है यहाँ पर भ्रष्टाचार चरम पर है, लेकिन बीजेपी के नेता यहाँ पर बचते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि मामला जरूर उनके संज्ञान में और मामले को उठाएंगे भी और जल्दी इस पर कार्रवाई करेंगे। अब देखने वाली बात होगी इस पर कार्रवाई कब तक होती है या फिर ये सड़क भ्रष्टाचार की भेंट यूं ही चढ़ती रहेगी। हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।